हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लिकसेंस। आज हम क्लिकसेंस का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल होगा। इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे क्लिकसेंस का इंट्रोडक्शन, क्लिकसेंस का पार्ट कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं और उसको स्टार्ट कैसे करते हैं और उसके क्या सिलेबस होते हैं कवर करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लिकसेंस क्या है, फर्स्ट क्लिकसेंस एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो कि डेटा इंजीनियरिंग में यूज होता है। इसके बाद हम एक और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लिकसेंस के बारे में बता रहा हूं। तो हमारा क्लिकसेंस जो है वो एक विजुअलाइजेशन टूल है। आपके पास कोई भी डेटा है और कुछ डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हो तो बहुत सारे मार्केट में विजुअलाइजेशन टूल है, लाइक क्लिकसेंस, पावर बीआई, टैबलू। पहले के टाइम में जब ये विजुअलाइजेशन टूल नहीं हुआ करता था तो लोग एक्सेल पे डैशबोर्डिंग बनाते थे और कुछ अपना डेटा इंजीनियरिंग का वर्क करते थे। लेकिन अब हमारे पास लॉट्स ऑफ द विजुअलाइजेशन टूल हो गया, इसलिए हम विजुअलाइजेशन टूल का यूज करके डेटा इंजीनियरिंग करते हैं और विजुअलाइजेशन बनाते हैं। तो आज हम क्लिकसेंस के बारे में देखेंगे। सो क्लिकसेंस एक्चुअली डेटा इंजीनियरिंग और विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए एक सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि इसमें आप बैकएंड में भी काम कर सकते हो और फ्रंट एंड भी बना सकते हो। बैकएंड में की डेटा कैलकुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग एटसेट्रा, ये क्योंकि रॉ डेटा जो भी आता है वो क्लीन नहीं आता है, जिगजैग फॉर्मेट में रहता है। तो उसको आप क्लीनिंग करने के लिए, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उसको आपको बैकएंड में कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, फील्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिजनेस फील्ड के रिकॉर्डिंग। तो हम एक्चुअली क्लिकसेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तब एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया बैकएंड, सेकंड हो गया फ्रंट एंड, थर्ड हो गया क्यूएमसी एंड फोर्थ हो गया मेलिंग। ये हो गया फर्स्ट बैकएंड, सेकंड हो गया हमारा फ्रंट एंड, थर्ड हो गया हमारा क्यूएमसी एंड फोर्थ हो गया हमारा मेलिंग सर्वर। अब हमारा बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में हम जब डेटा को कैलकुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या और बिजनेस लॉजिक का यूज करते हैं, और यहां पर जो होता है, सपोज करो कि आप 10 GB 15 GB डेटा को लोड करना है आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए, बट उसमें कुछ फिल्टर आउट करना है, कुछ बिजनेस लॉजिक लगाने हैं, इफ एल्स जैसे कि कंडीशन होते हैं, मल्टीपल बिजनेस कंडीशन होते हैं, वो सारे काम मैक्सिमम बैकएंड में करना होता है। और बैकएंड में इसलिए करना होता है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होता है। उसके बाद हमारा आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे क्या होता है कि हम चार्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम बैकएंड में सारे जब डेटा प्रिपेयर कर लिए बिजनेस के लिए, तो हमें कुछ चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड में चार्ट समझ रहे हो? चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, इवन मैप एटसेट्रा ऑल। तो ऐसे नहीं बनता है। चार्ट जो भी लेते हैं वो डेटा के अकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी डेटा पर बार चार्ट बना दिए, किसी भी डेटा पर लाइन चार्ट बना दिए, किसी पर कॉम्बो चार्ट बना दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका हर चीज का लॉजिक होता है कि हम लाइन चार्ट क्यों बनाएंगे, पाई चार्ट क्यों बनाएंगे, विजुअल टेबल कब बनाएंगे, कॉम्बो चार्ट कब बनाएंगे, सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ऐसे नॉर्मल जो होते हैं, जो भी डेटा इंजीनियरिंग नहीं किए होते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं किए होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको अच्छा दिखना चाहिए। अच्छे दिखने से नहीं हम उसको विजुअलाइजेशन करते हैं, हमें आउटपुट लेना है उससे हमें बिजनेस को समझना होता है। इसलिए वो फ्रंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो बैकएंड में करोगे, बट हमें देखेगा जो एमडीसीओ है वो तुम्हारा बैकएंड नहीं देखेगा। वो जब भी देखेगा तो तुम्हारा फ्रंट एंड देखेगा। और फ्रंट एंड ऐसा बनना चाहिए जो उसको समझने में टाइम ना लगे, क्योंकि उन लोगों के पास बिजनेस जो हेड होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो देखते ही समझ जाना चाहिए। तो फ्रंट एंड में ही केपीआई भी बनता है, केपीआई भी यहीं पे बनता है। केपीआई का क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फ्रंट एंड में ही केपीआई भी बनता है, चार्ट्स भी बनते हैं,
टेबल भी बनते हैं, और अब फ्रंट एंड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप क्लिक ओपन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वहां पर वो होता है, फील्ड दिया रहता है, मास्टर आइटम दिया रहता है, डायमेंशन दिया रहता है, विजुअलाइजेशन दिया रहता है, और मेजर दिया होता है। अब मास्टर आइटम जो होते हैं वो दूसरा होते हैं, उसके लिए हम बताएंगे बाद में, जब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि मास्टर आइटम क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको बता रहा हूं सिंपली होता क्या क्या है। तो हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर देंगे। अब क्या है कि हमने बैकएंड में तो कुछ स्क्रिप्टिंग यहाँ पर किया था, बट कुछ ऐसे भी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो बैकएंड में नहीं होता है, तो उसको हम फ्रंट एंड में भी करते हैं। और चार्ट में, टेबल के अंदर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और यहां पर भी लॉजिकल फंक्शन यूज किया जाता है, लॉजिकल फंक्शन यूज किया जाता है, एंड अदर टाइप ऑफ द फंक्शन यूज किया जाता है। जो क्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो सेट एनालिसिस होता है, वो अभी यहीं पे यूज होता है। और बैकएंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन एक्सिस। सेक्शन एक्सिस क्या होता है कि जब कोई भी डैशबोर्ड बनाए हो तो सारे डेटा सब कोई नहीं एक्सेस कर सकता है ना, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी लगाते हैं। और सिक्योरिटी हमारा 2-3 जगह पर लगता है। एक जो लगता है मेन, वो बैकएंड में लगता है, जिसको हम सेक्शन एक्सेस बोलते हैं। उसमें भी सिक्योरिटी में भी कई तरह के सिक्योरिटी होते हैं। बैकएंड लेवल पे होता है, उसके बाद सीट लेवल पे होता है, एरिया लेवल पे होता है, रोल लेवल पे होता है, कई तरह के सिक्योरिटी भी होते हैं। ये हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्यूएमसी। क्यूएमसी क्या होता है? क्लिक मैनेजमेंट सर्वर, क्लिक मैनेजमेंट कंसोल। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे नॉर्मली बोलते हैं क्यूएमसी या सर्वर बोल देते हैं। तो इसका डेवलपर एक्चुअली होते हैं अलग हैं, बट मैं इस ट्यूटोरियल में सब मैं पढ़ा दूंगा, उसमें वो नहीं है। तो क्यूएमसी से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डैशबोर्ड डेवलप हो जाते हैं फ्रंट, बैकएंड और फ्रंट एंड, और एक ऐप क्रिएट हो जाता है, तो उसको पब्लिश करने के लिए, जो कि एंड यूजर के लिए, मैनेजर के लिए, हर कोई एक्सेस कर सके, उसको पब्लिश किया जाता है सर्वर पे। और जब सर्वर, और उसी सर्वर को बोलते हैं क्यूएमसी, क्लिक मैनेजमेंट कंसोल। यहां से पूरे ऐप को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे यूजर को कंट्रोल किया जा सकता है। यहीं से हमारा सारे ऐप और पूरा क्लिक सेंस हमें मैनेज करना होता है। ये इस जो क्यूएमसी होते हैं, इसके 7 और 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये हम आपको अलग अलग बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है एन प्रिंटिंग। ये 4th वन हो जाता है एन प्रिंटिंग। एन प्रिंटिंग क्या होता है कि मेलिंग सर्वर है, वो अभी एक सर्वर ही है, बट मेलिंग सर्वर है। मेलिंग सर्वर इट मीन कि अब आपके पास 100 यूजर हैं, तो 100 के 100 यूजर अगर डैशबोर्ड पे जाके हिट करेंगे, तो वहां पर वो डैशबोर्ड हेवी हो जाएगा, पावर कंजम्पशन लगेगा, रैम लगेगा, डैशबोर्ड में रन विजुअलाइज होने में प्रॉब्लम होगा, और सबसे बड़ी बात की कॉस्ट होता है। हर कोई अगर जाके वहां पे लॉग इन करेगा तो उसको एनालाइजर लाइसेंस देना पड़ेगा, एनालाइजर टोकन देना पड़ेगा, जो कि काफी कॉस्टली होता है, डॉलर में होते हैं, तो हर किसी को हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, बट अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं, 10 हमारे पास टोकन है, और लेकिन रिपोर्ट हमें सबको देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ईमेल आईडी सारे एम्प्लॉई को लेकर एन प्रिंटिंग सर्वर के अंदर ये जितने रिपोर्ट विजुअलाइजेशन हम बनाएंगे, इसको हम एन प्रिंटिंग पर यूज कर देंगे। तो क्या होगा कि टाइम टू टाइम सारे विजुअलाइज रिपोर्ट होगा। किसी को टेबल चाहिए, किसी को एमआईएस रिपोर्ट चाहिए, किसी को बार चार्ट चाहिए, किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए, वो सब जिसको जो होगा उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग वह ईमेल कर देगा। और वह होता किससे है, वो एन प्रिंटिंग सर्वर के थ्रू होता है। एन प्रिंटिंग इज ए पार्ट ऑफ द क्लिक सेंस। तो हमें ये 4 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने क्लिक क्लास को, क्लिक सेंस ट्यूटोरियल को। फर्स्ट स्क्रिप्टिंग, सेकंड विजुअलाइजेशन और फ्रंट एंड, थर्ड क्यूएमसी, एंड 4th वन इज द एन प्रिंटिंग। एंड all 4 section is very important for any click developer। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था, क्लिक सेंस इंट्रोडक्शन क्लास था, और हमने इसमें आपको कवर किया है कि क्लिक
को स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेप्स क्या होगा, उसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, फर्स्ट डे में हम क्या पढ़ाना शुरू करेंगे और उसमें क्या क्या कवर करेंगे, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि बैकएंड में हम क्या क्या कवर करेंगे, फ्रंट एंड में क्या कवर करेंगे, क्यूएमसी में क्या कवर करेंगे और एन प्रिंटिंग में क्या करेंगे। ये सिलेबस कोई बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है बट छोटा भी नहीं है, तो इसमें हमारे लगभग 2 महीना लगेगा। सो आप लोगों को वरीड नहीं होना है, हम डेली एक ट्यूटोरियल डालेंगे और विद इन 2 मंथ यू विल बिकम ए गुड डेटा इंजीनियर एंड ए गुड क्लिकसेंस डेवलपर। सो हम कल एक ट्यूटोरियल डालेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे बैकएंड, और बैकएंड में हम क्या पढ़ाएंगे और एक स्टार्ट भी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।